अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज हमारा IPv6 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 7 है। अगर प्रीवियस 6 लेक्चर्स नहीं पढ़े तो आज का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बेहतर है पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें। प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर का ताल्लुक प्रीवियस 2 लेक्चर्स के साथ है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने EUI64 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप मैक एड्रेस से IPv6 एड्रेस की इंटरफेस आईडी कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। और उससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिक लोकल एड्रेसेस पढ़े थे और यूनिक लोकल एड्रेस में जो नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन है उसकी जो सेगमेंटेशन है मैंने वो आपको एक्सप्लेन की थी। पहली 8 बिट तो उसकी डिफ़ाइन करती हैं कि ये आपका यूनिक लोकल एड्रेस है। अगर पहले 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स FC या FD हों तो आपका एड्रेस जो है वो यूनिक लोकल होता है। लेकिन मैंने इसमें आपको RFC 4193 एक स्टैंडर्ड के बारे में बताया था जो कि इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। तो वो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि अभी आपने FC वाले एड्रेसेस को यूज़ नहीं करना बल्कि FD वाले एड्रेसेस हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी। उसके बाद 40 बिट की ग्लोबल आईडी होती है यूनिक लोकल एड्रेस के अंदर। वो ग्लोबल आईडी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहें आप लिख तो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड है RFC 4193 वो हमें कहता है कि आप अपनी मर्जी से कोई आसान सा नंबर वहाँ पे ना लिखें, बल्कि एक एल्गोरिदम है जिसका नाम सूडो रैंडम एल्गोरिदम है। आप उस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करें ग्लोबल आईडी वाला पार्ट जो कि 40 बिट का है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो यूनिक लोकल एड्रेस है वो पूरी दुनिया में जो है वो यूनिक होगा, किसी दूसरे एड्रेस के साथ डुप्लीकेट नहीं हो रहा होगा। और सूडो रैंडम एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि आपने अपनी डिवाइस का कोई सा भी यूनिक नंबर जो कि मैक एड्रेस भी हो सकता है और सीरियल नंबर भी हो सकता है उसको आप यूज़ करते हैं। और उसको अगर आप मैक एड्रेसेस इस्तेमाल करेंगे तो मैक को पहले EUI64 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद करंट टाइम के साथ जो है उसको कंकैटिनेट कर दिया जाता है। इससे हमारे पास एक की आ जाती है। इस की हैश वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जो कि 160 बिट की होती है। इसके लिए सिक्योर हैश एल्गोरिदम जो कि जिसको हम SHA के नाम से या शाह के नाम से जानते हैं, तो सिक्योर हैश एल्गोरिदम यूज़ करते हुए उसकी हैश वैल्यू 160 बिट की कैलकुलेट कर ली जाती है। उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 40 बिट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर ग्लोबल आईडी। ठीक है। अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ये जिक्र करता आया हूँ कि अगर आपने ग्लोबल आईडी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं या आप पाइथन में कोड उसके लिए लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप EUI64 वाला जो फॉर्मेट है उसमें मैक एड्रेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप मैनुअली ना करना चाहें तो उसके लिए भी आप पाइथन का कोड यूज़ कर सकते हैं। बजाय कि आप इंटरनेट पे कोई एप्लीकेशंस ढूंढें, इसका एक और आसान हल ये है कि आप पाइथन में कोड बना लें। जब आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोग्रामर नहीं होंगे। जैसे कि मैं भी कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई प्रोग्रामिंग में ख़ास दिलचस्पी है। तो आजकल के दौर में तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो चुकी है। AI का ज़माना चल रहा है, चैट GPT हमारे पास है। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने चैट GPT से 2 कोड जो हैं वो बनवा लिए हैं, 2 प्रोग्राम्स बनवाए हैं। एक प्रोग्राम क्या करता है, वो हमसे मैक एड्रेस इनपुट में लेगा और उसके बाद उसकी EUI64 के अंदर कन्वर्ट करके हमें इंटरफेस आईडी जनरेट करके दे देगा। और जो दूसरा कोड है वो हमें यूनिक लोकल एड्रेस की जो ग्लोबल आईडी है वो बना के दे देता है। और इसके लिए मैंने खुद से कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, ये सारा काम मैंने चैट GPT से करवाया है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैट GPT से अगर आपने काम लेना है तो उसको जितनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आप देंगे, जितनी डिटेल बताएंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आप उससे ले सकते हैं। तो ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं और साथ साथ आप ये कोड्स भी देखते जाएं और मेरी बातें भी सुनते जाएं। ओहो हो, इसको देख के तो काफ़ी सारे लोगों को डर ही लग रहा होगा, मुझे भी डर ही लग रहा है। ठीक है जी। और ये कोई भी कोडिंग शोडिंग मैंने नहीं की हुई, ये सारा काम चैट GPT का है। हाँ, मैंने ये खुद काम करना होता तो डेफिनेटली मैं कभी भी ना करता। अच्छा, तो चैट GPT को मैंने किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी थी, पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी थी और उसने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने ये जो कोड इस वक्त आप देख रहे हैं ये मैक एड्रेस को EUI64 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो मैंने उसको यही कहा कि मुझे एक कोड बना दो जो इनपुट मेरे से मैक एड्रेस की शक्ल में ले और मुझे आउटपुट में जो है वो
EUI64 वाले फॉर्मेट के अंदर इंटरफेस आईडी प्रिंट करके दे दे। तो उसने जो मुझे उसमें रिजल्ट दिया, उसने जो कोड लिख के दिया, वो क्या कर रहा था, वो कोड मैक को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता था, जो कि बिल्कुल ठीक है। दरमियान में FFFE इंजेक्ट करता था, वो भी आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो 7th बिट को फ्लिप नहीं कर रहा था। अब वही बात है, अगर आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए कि जनाब 7th बिट को फ्लिप करना है, इस प्रोसेस का हिस्सा है। तो अगर आप 100% उसी पे रिलाय कर रहे होते तो फिर तो काम खराब हो जाना था। तो फिर मैंने कोड को दोबारा से बनवाया, ठीक है, मैंने उसको मार्क किया जी कि तुम्हारा जो कोड है वो 7th बिट को फ्लिप नहीं कर रहा। उसने मुझे फिर दोबारा से कोडिंग करके दी, दोबारा प्रोग्राम बना के दिया, और जो प्रोग्राम उसने मुझे बना के दिया ये आपके सामने है। क्योंकि मैंने एक एक स्टेप की डिस्क्रिप्शन उसको दी हुई थी, और यहाँ पे भी आप देखें तो जगह जगह पे जो है वो डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि ये कोड बेसिकली कर क्या रहा है। शुरू में तो क्या होता है, जो आपको लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं इंपोर्ट कर लेता है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि जनाब ये इनपुट लेगा यूज़र से, ठीक है, जो कि मैक एड्रेस की शक्ल में होगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे देखें, ये मैक एड्रेस की वैलिडिटी चेक करेगा कि 12 हेक्साडेसिमल पूरे हैं या नहीं है। कोई गलत करेक्टर वगैरह तो आपने उसमें नहीं लिख दिया, क्योंकि वो 0 से लेकर F तक आपको हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ करने हैं। अगर इनवैलिड मैक एड्रेस का फॉर्मेट है तो आपको ये प्रिंट कर देगा कि ये मैक एड्रेस जो है वो ठीक नहीं है। और अगर ठीक है तो उसके बाद फिर वो अगला काम ये करेगा कि उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है, FFFE को इंजेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर ये 7th बिट को जो है उसको चेक कर रहा है, ठीक है, और 7th बिट को इनफैक्ट फ्लिप करेगा आपके लिए, ठीक है, और उसके बाद एंड पे जो है ये आपको एड्रेस प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इसका ये सिंटेक्स क्या है, इसने सब कुछ क्या किया है, मुझे एग्जैक्टली कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है, ठीक है। तो लिहाजा ये कोड मैंने ChatGPT से लिखवा लिया और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ज़रा हम भी इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, मैंने ये कोड जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, C ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव किया हुआ है। तो ज़रा कमांड प्रॉम्प्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ये ले, ठीक है। तो चले जी, मैं सबसे पहले तो अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ, चेंज डायरेक्टरी टू डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये कोड जो अभी आपने देखा है ये मैंने सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ जाके मैं कहता हूँ जी पाइथन, और उसके बाद जनाब कोड है EUI.py, ठीक है जी, और इसको चलाते हैं। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये मेरे से मैक एड्रेस मांग रहा है। अच्छा, मैं मैक एड्रेस लिखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ एक स्टैंडर्ड मैक एड्रेस, मैं अपने कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप का एक्चुअल मैक एड्रेस देख के यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा, एक मैक सपोज कर लेता हूँ। और स्टैंडर्ड मैक वो होता है या यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड वो होता है जिसकी 7th बिट 0 हो। तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि 7th बिट 0 होनी चाहिए। मैंने लिखा है जी A0 कोलन, अब A0 में जो 0 मैंने लिखा है दूसरा हेक्साडेसिमल, इसमें चारों बिट 0 होंगी ना, तो अंडरस्टूड सी बात है वो जो 7वीं बिट भी बनेगी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये चारों बिट्स इसमें 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो A0 1 2 कोलन 3 4 कोलन 5 6 कोलन 7 8 कोलन 9 A, 10 तो नहीं लिख सकते तो 1 की जगह 10 की जगह A लिखेंगे। तो ये मैक एड्रेस है, मैंने एंटर किया है और आप देख सकते हैं इसने EUI64 एड्रेस जो है वो मुझे बना के दे दिया है। इसको आप एज इंटरफेस आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जनाब A212, हाँ, अब यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिसेबल है। और उसके बाद ये देखें सेंटर में इसने क्या किया, FFFE इंजेक्ट कर दिया, मैक को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया और दरमियान में FFFE इंजेक्ट कर दिया। शुरू में अगर आप देखें ये था A0 और ये A0 की जगह बन गया A2, ठीक है। अब ये कैसे A0 से A2 बन गया ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली था A0 और A0 के लिए A क्या होता है 10 1 0 1 0 और 0 जो है वो ऑल जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। इसमें इसने क्या किया 1 0 1 0, A तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके बाद 0 0 1 0, ठीक है। ये 7th बिट है, इसको इसने फ्लिप कर दिया। अगर आप फ्लिप कर देंगे ना तो ये 1 0 1 0 तो अगेन 10 ही है, ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल A बनेगा। लेकिन ये चीज़ जो आपके सामने लिखी हुई है ये किस चीज़ की बाइनरी है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3 और ये होता है 4। तो ये 2 वाली बिट 1 हुई हुई है, तो लिहाजा ये बन जाएगा 2 A2,
तो A0 को इसने क्या बना दिया, A2, ठीक है। तो आप जरा वापस आए और ये देखें तो इसने दो काम किए। एक तो ये 7th बिट फ्लिप होने के बाद ये A2 बन गया, दूसरा दरमियान में ट्रिपल FE इंजेक्ट होने की वजह से आपकी 64 बिट्स पूरी हो जाती हैं, क्योंकि मैक में तो 48 बिट्स होती हैं, तो आपकी 64 बिट्स जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसका जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये कोड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आपको कोई एप्लीकेशन इंटरनेट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप ChatGPT के पास जाएं, जिस तरीके से मैंने कोड लिखवा ली है आप भी लिखवा सकते हैं। सेम आप उसको इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे एक पाइथन का कोड लिख दो, तो आपको कोड लिख के दे देगा, उसको आप अपने पास रन करें और आप अपने रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम, जो दूसरा कोड है, ठीक है, वापस आते हैं। ये जनाब अब पाइथन का दूसरा कोड आ गया, इसका मैंने नाम रखा हुआ है ULA.py, ठीक है। ULA का क्या मतलब होता है जी, यूनिक लोकल एड्रेस। यूनिक लोकल एड्रेस, यूनिक लोकल एड्रेस में जो ग्लोबल आईडी वाला पार्ट है, ठीक है, जो 40 बिट्स होती हैं नेटवर्क आईडी के अंदर, पहली 8 बिट्स तो डिफाइन करती है ना कि ये यूनिक लोकल एड्रेस है भी या नहीं है, FC और FD, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कौन सा जी, RFC 4193, RFC 4193। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको अभी FD वाले एड्रेसेस को पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। FD पहली 8 बिटें हो जाएंगी और अगली जो इसकी 40 बिटें हैं वो आपकी ग्लोबल आईडी होती है, जिसको आपने सूडो रैंडम एल्गोरिदम से कैलकुलेट करना होता है। आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें लिख तो सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, दैट इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप सूडो रैंडम एल्गोरिदम यूज करें, और वो एल्गोरिदम क्या है, चाहे आप मैक यूज कर लें या सीरियल नंबर, ठीक है। तो आप यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक को पिक करें, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड मैक को या यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस जो है वो आप पिक कर लें अपनी डिवाइस का, और उसके बाद उससे बनेगा EUI64, वो आपके करंट टाइम के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। और उसके बाद जनाब फिर उसकी जो है वो की बनती है, की के बाद आपने हैश कैलकुलेट करना होता है 160 बिट का, ठीक है। ये काम आपने नहीं करना, या पाइथन के कोड से करा सकते हैं या किसी एप्लीकेशन से। और उसमें फिर 160 बिट्स की जब हैश वैल्यू आपके पास आती है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 40 बिट्स जो है उनको ग्लोबल आईडी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये पूरे का पूरा कोड आपके लिए यही सारे काम कर रहा है। मैंने ChatGPT से जब ये कोड भी लिखाया ना, तो मैंने उसको सारी डिटेल जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। मैंने को 5-6 स्टेप्स उसको बना के दिए थे कि तुम सबसे पहले ये करोगे। मैं अगर सिर्फ ये लिख देता ना, यूज सूडो रैंडम एल्गोरिदम, ठीक है, और मुझे तुम जो है वो इस मैक मेरे से मैक एड्रेस लो और मुझे उसका जो है वो तुम ग्लोबल आईडी जनरेट करके दे दो, वो शायद इतना अप्रोप्रिएट तरीके से काम ना करता। तो मैंने उसको जो सूडो रैंडम एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स हैं मैंने वो बताए। मैंने बल्कि यहाँ से शुरू किया था कि सबसे पहले तुम मेरे से मैक एड्रेस लो इनपुट में, उसके बाद तुमने उसका EUI64 बनाना है। अच्छा, इस हिस्से के लिए मैंने उसको कहा था तुम वही वाला कोड यूज कर लो जो तुमने पहले लिखा था। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसके बाद मैंने उसको कहा कि करंट टाइम और ये जो तुमने EUI64 कैलकुलेट किया इनको कंकैटिनेट कर लो। उसके बाद जनाब तुम इनकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करो। उसके लिए तुम सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम या सिक्योर हैश एल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम शाह के नाम से जानते हैं। तो SHA-1 उसने एल्गोरिदम यूज़ किया है और उसको यूज़ करते हुए 160 बिट की हैश वैल्यू आ जाएगी। और ग्लोबल आईडी से पहले तुमने FD जो है वो इस्तेमाल करना है यूनिक लोकल एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। FC यूज़ नहीं करना, बल्कि पहली 8 बिटें FD होंगी। उसके बाद तुम 40 बिट की ये जो ग्लोबल आईडी कैलकुलेट किया है इसको साथ में लिख देना। तो टोटल 8 × 40 आपकी पहली 48 बिट्स जो हैं वो आ जाएंगी यूनिक लोकल एड्रेस की। उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट 16 बिटें जो हैं ये अगले 4 हेक्साडेसिमल वो सबनेट आईडी की होते हैं, जो कि आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी बातें हो चुकी हुई हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने ये पूरी डिटेल जो है ना स्टेप्स बना के ChatGPT को बताई, ठीक है। और उसके बाद उसने मुझे ये कोड लिख के दे दिया, ठीक है। अब ये कोड आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैटर नहीं करता, ठीक है। और ये अपना काम बिल्कुल ठीक से करेगा। इसमें जहाँ जहाँ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, इसने जहाँ भी डिस्क्रिप्शन दिया ना, जिस तरह से मैंने इसको गाइड किया था, ये डिस्क्रिप्शन मुझे बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मुझे एक जगह पे नज़र आ रहा है कंकैटिनेट द EUI64 एड्रेस विद द करंट टाइम, ठीक है। ये करंट टाइम उठाएगा सिस्टम से और उसको EUI64 से के साथ कंकैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा।
EUI 64 इसने इससे पहले वाले स्टेप के अंदर जो है वो निकाल ली है, और उसके लिए उसने वही प्रीवियस कोड यूज़ किया था जो आपको भी मैंने पहले एग्जीक्यूट करके दिखाया। उसके बाद ये देखें जी, SHA-1 यूज़ कर रहा है हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस कंकैटिनेटेड एड्रेस की जो ऊपर आया था। उसके बाद आगे क्या कर रहा है जी, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट 40 बिट्स को इस्तेमाल करेगा ग्लोबल आईडी बनाने के लिए, ठीक है। और नीचे उसका कोड लिखा हुआ है, कोड का सिंटेक्स क्या है या फॉर्मेट क्या है मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, जो मर्जी हो, ठीक है, क्योंकि हम ना तो प्रोग्रामर है, ना मैंने आइंदा कभी ये प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और इस काम के लिए अब मेरे पास ChatGPT है, मुझे ये एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से करा लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको कहा था कि तुमने ग्लोबल आईडी से शुरू में जो है वो तुमने FD जो है वो ऐड कर देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है। और उसके बाद ये मुझे एड्रेस को प्रिंट करके जो है वो दिखा देगा, ठीक है। अब ये कोड भी जो है वो सेव हुआ हुआ है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये जी हम वापस आ गए कमांड प्रॉम्प्ट में, और अब मैं कहता हूँ पाइथन, सेम डॉक्यूमेंट वाली डायरेक्टरी में मैंने इसको सेव किया हुआ है, और ula.py, ठीक है। एंटर करते हैं, एंटर किया, अगेन मेरे से मैक एड्रेस मांगेगा, मैं सेम वही पहले वाला ही मैक लिखता हूँ यहाँ पे A0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड या यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है। A0:12:34:56:78:9:9A, ठीक है। पूरा हो गया मैक एड्रेस जी, बिल्कुल पूरा हो गया। इसमें 12 हेक्साडेसिमल मुझे नज़र आ रहे हैं, 6 ऑक्टेट्स हैं। एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंटर करने पे इसने मुझे ये एड्रेस जो है यूनिक लोकल एड्रेस की पहली 48 बिट्स जो है वो बना के दे दी हैं। FD आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये आपका एड्रेस जो है वो यूनिक लोकल एड्रेस है। उसके बाद ये 16 से लेकर यहाँ तक B0 तक ये आपकी ग्लोबल आईडी है, ये आपकी ग्लोबल आईडी है, ठीक है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ तक पहली 48 बिट्स ये ग्लोबली यूनिक होंगी। एड्रेस तो ये यूनिक लोकल एड्रेस है, बट ये जो आप आईडी इस वक्त देख रहे हैं ये ग्लोबली यूनिक है। इसकी वजह क्या है? एक तो जो मैक एड्रेस आपने इस्तेमाल किया वो स्टैंडर्ड मैक एड्रेस था। मैक एड्रेस, स्टैंडर्ड मैक एड्रेस या यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस जो है वो ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। अच्छा चलें, मान लिया उसमें भी डुप्लीकेट इस तरह से हो सकता है, जैसे मैंने अभी अपने कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप का मैक एड्रेस तो नहीं इस्तेमाल किया कि मैं वो नोट कर लूँ और मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लैब कर रहा था या मैंने टेस्टिंग करनी थी, तो मैंने एक वैसे ही अपनी तरफ से एक मैक एड्रेस सोचा और मैंने उससे कैलकुलेशन कर ली। सिमिलरली एक और बंदा दुनिया में अगर यही वाला मैक एड्रेस इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, या यूं कर लेना, मैंने अभी ऐसे ही सोच लिया था लैब टेस्टिंग के लिए, लेकिन किसी बंदे का अगर ये एक्चुअल में मैक हो, जो कि हो सकता होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है, ठीक है, तो हम दोनों का मैक तो सेम हो जाएगा। मैंने बाय द वे लिख दिया, उसका वो एक्चुअल में था, ठीक है। आप कहेंगे तब तो फिर ये आईडी जो है वो यूनिक नहीं ना रहेगी, तब तो डुप्लीकेट हो सकती है। ये तब भी यूनिक रहेगी। वो कैसे? क्योंकि आप नोट करें, इसने सिर्फ मैक इस्तेमाल नहीं किया, इसने साथ में करंट टाइम को यूज किया था, ठीक है। यानी जब ये 48 बिट्स जनरेट की गई उसमें क्या क्या कुछ था, दो चीजें थी, मैक एड्रेस प्लस टाइम, ठीक है। एग्जैक्टली एक ही टाइम के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी या इस बात के चांसेस तो बहुत कम है ना कि हम दो लोग जो है वो अपनी आईडी जनरेट कर लेंगे एक ही मैक एड्रेस के साथ, एक ही स्टैंडर्ड या यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस के साथ एक ही टाइम पे। क्या ये पॉसिबल है कि दो लोग दुनिया में ये आईडी जनरेट कर लें? इस बात के चांसेस ना होने, हो तो सकता है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लिहाजा आपका जो ये एड्रेस है यूनिक लोकल एड्रेस, अगर आप स्टैंडर्ड यूज करते हुए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये हमेशा यूनिक ही होगा। भैया इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको दिखाता हूँ। मैं यही मैक एड्रेस दोबारा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मैं कोड दोबारा रन करने लगा, सेम मैक एड्रेस लिखूंगा A0:12:34:56:78:9A। चेक कर लें, सेम मैक एड्रेस है, बिल्कुल सेम एड्रेस है। अब आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, क्या यूनिक लोकल एड्रेस की जो पहली 48 बिट्स हैं नेटवर्क आईडी वाले पार्ट में, ठीक है, क्या ये सेम निकलेंगी क्योंकि मैक एड्रेस सेम है, या डिफरेंट निकलेंगी? ठीक है जी, तो ये डिफरेंट निकलेंगी। क्यों? क्या चीज बदली है? मैक तो सेम है, टाइम सेम नहीं है।
क्योंकि पहले जब आईडी बनी थी तो टाइम कुछ और था, अब जब वो इस मैक से आईडी बना रहा है तो टाइम बदल चुका है, क्योंकि इसने दोनों चीजों को कंकैटिनेट करना होता है। आप अभी देखिएगा, ठीक है, तो आपके सामने जो इसका, ये देखें, जो इसका एड्रेस आया है वो डिफरेंट है। ये FDCD और आगे 0B14 था, ये ऊपर वाले से कंपेयर करें तो ये डिफरेंट है। मैं दोबारा करूंगा फिर डिफरेंट आएगा, ठीक है, दोबारा चेक कर लें। सेम मैक लिख रहा हूँ, A0:1,2,3,4,5,6,7,8,9A, ठीक है, सेम मैक मैंने यूज किया है और ये पहले वालों से बिल्कुल डिफरेंट आया, पहले दोनों से डिफरेंट आया। क्यों, क्या चीज बदल रही है? टाइम बदल रहा है। मैक बेशक सेम है लेकिन वक्त सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये जो यूनिक लोकल एड्रेस है वो यूनिक रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये जो कोड मैंने 2 लिखवाए हैं चैट GPT से, ये आप भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। मुझे ये आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन से खुद लिख दिए हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने ये कोड लिखे हैं, आप भी चैट GPT से कोशिश करें कि आप भी ये EUI 64 के लिए और दूसरा जो है वो आपकी ग्लोबल आईडी कैलकुलेट करने के लिए यूनिक लोकल एड्रेस के, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं जनाब, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।